अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने यूट्यूब का किया था और चैट जीपीटी का पहले हो गया था और साथ हमारा क्रोम ब्राउज़र का भी हो गया। तो अब सब लोगों ने बताना है कि किस तरह से समझ सही आ रही है या कोई और अगर आसानी लगे तो मैं और भी आसानी से समझा सकता हूँ। आप मुझे मैसेज कर दिया करें, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि और भी आसानी से जितना भी करना चाहें। अगर किसी को भी समझ न लगे तो वो मुझे बता सकता है कि मुझे ये यहाँ पे ये समझ लगी थी, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको समझा दी जाएगा। और आप अपने सारे जो वीडियो और जो माइक है वो ऑफ रखना है, आपने किसी ने ऑन नहीं करना। तो आवाज़ बाकी जो है, मैं आज कल हमने यूट्यूब का किया था तो मेरे ख्याल में सबको समझ आ गई थी यूट्यूब के ऊपर। आपने ना, असल में मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ ताकि वो जो मतलब कि अंडर मैट्रिक भी है या कम बच्चे, इवन 10 साल के बच्चे भी हैं, वो भी सीख रहे हैं। तो ये स्टार्ट में दे रहे हैं हम इसीलिए। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको हर लेक्चर को, हर क्लास जो होती है, मैं इसलिए बार बार साथ वीडियोस भी दोबारा शेयर कर रहे होते हैं तो आपने वीडियोस लाजमी देखनी है और इसको स्टेप भी खुद बनाना है लाजमी। अब जैसे कल मैंने यूट्यूब का आपको चैनल का बताया था और वहाँ पे वीडियोस अपलोड करने का बताया था, तो वो क्वेश्चन मुझे आया था कि हमने उसका क्या करना है। तो वो ये काफ़ी जगह पे यूज़ होती है। जैसे आपका अपना चैनल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना चैनल ना भी बनाना हो तो डिफरेंट जॉब्स होती हैं जिन पे ऊपर आपने ये आ जाता है कि आप अपनी जॉब्स जो हैं वो अ, करने के लिए ना, तो आपको वो कहते हैं कि आप यूट्यूब वीडियो पे लेकर आएँ, तो वह फिर आपको वो यूट्यूब वीडियोस आप जो होती हैं वो आपको शेयर करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से फिर मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो यूट्यूब का तकरीबन सब ने चैनल को देख ही लिया होगा। चैनल जो था वो बनाने का तरीका भी आ गया होगा। जो यूट्यूब जो जिस तरह से फाइंड करनी है वो भी आपको पता चल गया होगा। बाकी जो हम नेक्स्ट जो है हमारा, आज हम जो बच्चे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बताते हैं कि जिस तरह से भी बेसिक चीज़ें, ये बिल्कुल बेसिक हैं जो बता रहा हूँ मैं आपको स्टार्ट में। तो ये इसमें आपको तकरीबन हर चीज़ उसमें बेसिक भी मिलेगी कि स्टार्ट में आपने कैसे कैसे करना है। ये हमारा वो वीडियोस का जो लास्ट कल था हमने किया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपना अपना बना लिया होगा। तो बाकी नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको फ्रीलांसिंग की तरफ और किस तरह से आपने डिज़ाइनिंग के कोर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बीच में साथ साथ आती रहेगी, लेकिन मैं आपको रफली आइडिया डेली बेसिस पे ऐसे इसीलिए दे रहा हूँ कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर जा रहा हूँ, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ रहती नहीं कि जो कोई कहे कि अभी अभी तक भी मुझे समझ नहीं आई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम और भी फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे किसी भी वक्त बता सकते हैं कि आज मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगी थी। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि और आसान तरीके से भी बता दूं। बाकी लेकिन आपने अपडेट लाजमी रखना है और वीडियोस जो है वो उसको लाजमी देखना है। अभी इसको 61 लोगों ने देखा है, तो इस वजह से इसका मतलब है कि सही है, अच्छा है, समझ आ रही है लोगों को, तो फिर इसीलिए चलें। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तकरीबन कुछ लोगों को तो पता है, लेकिन जिनको नहीं है उनको भी बताने के लिए कह रहा हूँ कि बेसिक मैं चीज़ें बताऊंगा वहाँ पे। माइक ऑफिस में आपकी यूज़ होती हैं एम एस ऑफिस। ये आपके पास इंस्टॉल भी होगा किस लोगों के पास, लेकिन जिनके पास इंस्टॉल नहीं भी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसमें आपने जो जो चीज़ें भी करनी होंगी तो वो साथ साथ मैं आपको एक रफली सा आइडिया बता देता हूँ। ये इंस्टॉल भी हो जाता है और आज आपका आप लाइव भी जो जैसे क्रोम पे बताया था, क्रोम पे भी आप ओपन कर सकते हैं। पहले जो हमारे इंस्टॉल्ड वर्जन है मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको बता देता हूँ, वर्ड का। और उसके बाद साथ हम एक्सेल का भी रफली आइडिया बता दूंगा और पावर पॉइंट का भी फिर आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी बनते हैं ना अभी तक भी, अभी भी जितने भी हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनते हैं। तो ये सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह पे, जिसमें सबसे ज़्यादा ये जो यूज़ होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये वर्ड है। अब इसमें आपने ओपन करके, ये शुरू में ब्लैक फाइल होती है। ब्लैक फाइल में ये राइटिंग के लिए आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो उसके लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ये इसमें नीचे इसका होगा, जब रेजोल्यूशन होती है कि कितना आपको स्पेस चाहिए, ये प्लस माइनस में हर ये डिफरेंट इसके वेरिएंट आए हुए हैं। मेरे पास 2007 है ये में भी। अब आप आगे काफ़ी नए वेरिएंट भी आए हुए हैं, काफ़ी सारे नए फीचर भी इसमें होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट मिलते जुलते होते हैं। इसमें आपको इतनी परेशानी की बात नहीं है। जो एक बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए
असल में बेसिक चीज आपको आ गई तो आगे जो नेक्स्ट का प्रोसेस है वो आसानी से आ ही जाता है, उसका इतना इशू नहीं होता। मेन चीज होती है कि आपको बेसिक इसकी लाजमी आनी चाहिए। बेसिक ये टाइपिंग के लिए होता है, जैसे सबको पता चल ही गया है कि आपने इसको टाइपिंग करना है। तो टाइपिंग के लिए आप कोई भी चीज़ आप यूज़ करेंगे तो इसमें टाइपिंग, आपका टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी वो जो बिगनर है उनको बता देंगे कि किस तरह से करना है। कोई भी टेक्स्ट है उसको हेडिंग करनी है तो ये सारी हेडिंग्स आ रही होती हैं, टाइटल्स है तो आप इसको यूज चेंज कर सकते हैं। ये पूरे सब्सक्राइब आपने फिर जो बेसिक अभी मैं बताया करूंगा तो आपने उसको आगे डिटेल्स में पूरा इसको एक्सप्लोर करना है। जब भी ये, क्योंकि मेरी क्लास से वो मैक्सिमम 40 मिनट्स की होती है या 30 मिनट्स की, लेकिन आपने, मैं उसको सिर्फ आपको डिटेल्स बता रहा होता हूँ, माइनर माइनर सी चेंजेस बता रहा हूँ और आपका लेआउट के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कहीं किसी के भी सामने आता है चीज़ तो उसको पता चले कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। ताकि वो ये ना हो कि उसको ये आइडिया नहीं है कि जनाब मैं किस तरह किस लिए ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो एक एक चीज़ को उसको कम से कम पता होना चाहिए। ओके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्क्रीन नहीं नज़र आ रही। मैं इंशाल्लाह दोबारा दिखाता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन शेयर। मैं स्क्रीन शेयर दोबारा कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर हुई थी दूसरी, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की है। अच्छा सॉरी, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्क्रीन, अब तो स्क्रीन शेयर नजर आ रही है ना। हाँ जी, आप नजर आ रही है स्क्रीन सबको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की? हाँ जी, ओके। अब असल में शुरू में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने ओपन किया था, ये MS ऑफिस आप माइक्रोसॉफ्ट जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे ये आपके पास आ रहा होता है कि कौन सी आपने स्क्रीन करनी है। और अच्छा, उसमें आपके पास शुरू में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट, इसमें तीन चीज़ें मोस्टली यूज होती है कि वैसे तो ऑफिस में जो काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मोस्टली जहाँ पे ऑफिस में वगैरह में यूज होती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है। तीन चीज़ें होती है। पावर पॉइंट भी अब बहुत कम हो गया क्योंकि पावर पॉइंट की स्लाइड जो है अपनी बनाई मिल जाती है, लेकिन पावर पॉइंट का भी मैं थोड़ा सा आपको रफली सा आइडिया दूंगा। लेकिन प्रोसेस इनका ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें कम से कम पता होनी चाहिए। उसके बाद ये होता है, ये टेक्स्ट है, ये इसकी हेडिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है। आपके हेडिंग टू लगानी है, हेडिंग वन लगानी है, ये उसके साइज पे डिपेंड होता है ना किस तरह से होती है। बेसिकली ये चीजें आ जाती है। उसके बाद इसके ये सारे फीचर्स हैं। आपने स्टार्ट में सबको वन बाई वन चेक करना है कि जैसे ये मेरा नाम है तो मैंने कैपिटल किस तरह से लिखना है, स्मॉल किस तरह से करना है, उसकी हेडिंग किस तरह से करनी है, ये सारी चीजें आपको टाइपिंग करते जाएंगे तो आपकी पूरी हर चीज आती जाएगी। टाइपिंग के लिए आपका ये फाउंट फैमिली इसको कहते हैं हम। ये फाउंड फैमिली है, ये काफी सारे डिफरेंट होते हैं। जैसे अभी अब मैं इसको जिस चीज को भी सिलेक्ट करेंगे, आपने चूज करना है तो कंट्रोल 1 से सिलेक्ट हो जाती है, या सिलेक्ट राइट क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट भी हो जाएगी। लेकिन कंट्रोल 1 से मोस्टली जो आपके कीवर्ड शॉर्टकट्स जो होते हैं उसका भी पता होना चाहिए कि शॉर्टकट ये इस तरह से इसके कौन से होते हैं। तो ये शॉर्टकट आपको इस तरह से जब पता नहीं, इस तरह से कट है कॉपी पेस्ट का तो तकरीबन पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो भी पता होना चाहिए कि ये कट से क्या होता है। कंट्रोल C कट करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। ये है तो बेसिक, लेकिन चले वो जिनको नहीं पता उनको समझ आए, ये कट हो गया। अब अगर पेस्ट करना है तो पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा उसका उसको पेस्ट हो जाता है वहाँ पे। तो ये उसका पेस्ट हो गया। अब आगे जो होता है आपका, इसके साथ हेडिंग की सबको पहले समझ लें कि हेडिंग ये इसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो तो कंप्यूटर को समझते हैं उनको तो पता है, ये हर जगह पे यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना कि ये फाउंट फैमिली, ये आप डिजाइनिंग में करेंगे किसी भी चीज़ में करेंगे, ये फाउंट फैमिली का ये डिज़ाइन होता है कि आप किस तरह से फाउंट स्टाइल यूज़ करना चाह रहे हैं। ये फाउंट के स्टाइल्स भी हैं, इसको फाउंट फैमिली वैसे कहते हैं, लेकिन इसको आप डिज़ाइन भी कह सकते हैं। ये सारे जो जो भी आपने डिजाइन यूज करना है फॉन्ट वो आप लगाएंगे तो ये इस तरह से ये वो हो जाएगा। इसके बाद साइज होता है, कितना साइज उसका लेना है आपने, वो साइज बड़ा छोटा वो करना हो तो वो भी आ जाता है। मोस्टली यहाँ पे जो ऑफिस वगैरह में यूज होता है वो कोई भी यूज कर सकते हैं, हर किसी वर्तना भी यूज कर सकते हैं। ये अच्छा थोड़ा सा लुक में अच्छा होता है। बाकी एरियल भी है, मोस्टली यूज होने वाली ये कोलंबिया है, कैलिवरी है, ये इस तरह के मोस्टली यूज होते हैं। लेकिन आप ये काफी सारे हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप यूज करना है इनको कि किस तरह से हमने यूज करना है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग भी होते हैं, काफी उस तरह से आपको मतलब नई नई चीजें भी आपको इससे मिलेंगी। उसके बाद ये साइज होता है, फॉन्ट साइज कितना देना, जितना भी बड़ा करते जाएंगे उतना ये बड़ा होता जाएगा। लाइक अगर हम 38 करते हैं तो इतना बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये इसकी कलर स्कीम है। ये कलर में ये आते हैं बोर्ड करने का, B से बोर्ड होता है, I से इटैलिक होता है, U से
अंडरलाइन होगा, किस चीज़ को अंडरलाइन करना है, ये इतने से एरिया में को अगर मैंने अंडरलाइन करना है तो यहाँ से ये अंडरलाइन का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये कलर्स की है, कलर का भी आपको थोड़ा बहुत, ये रफली मैं थोड़ी देर में हम जल्दी जल्दी ये बता देते हैं ताकि उससे आपको ये पता चल जाए। ये बैकग्राउंड का कलर था, यहाँ पे ये भी लिखा होता है। और अगर ने इस टेक्स्ट का कलर करना है तो जितनी चीज को सिलेक्शन करेंगे उतना ही कलर चाहिए। ये जैसे रेड कलर, तो यहाँ पे रेड कर सकते हैं। इस पे कलर पे क्लिक करते हैं तो कलर के मोर ऑप्शन भी आए, मोर कलर पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से कलर आ जाते हैं। जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो आप इस पे कर सकते हैं। तो ये आपकी कलरिंग आ गया। उसके बाद ये बाकी फंक्शन होते हैं कि जैसे किस चीज़ को, जैसे भी मैंने इसको टेक्स्ट को छोटा कर लेते हैं तो ये लिखा, तो अब इसको ये अभी लेफ्ट पे आ रहा है तो इसको साइड पे क्लिक करके तो ये सेंटर में चला जाएगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो राइट पे चला जाएगा। ये सेंटर लेफ्ट एंड राइट के लिए होता है। अगर आप